गुड न्यूज़ वाली स्माइल है, और क्योंकि शुभो विजया है, मतलब नवरात्रि चल रही है, लेकिन अभी से देवीना गुरमीत क्या है ये? रात्रि तो बस शुरू ही हुआ है, देखते ही देखते मुझे शुभो विजया बोलने का टाइम हो जाएगा और एक्चुअली में तब तक हम आ जाएंगे 15 तारीख को शुभो विजया के दिन ऑन बिग बैंग विथ आवर न्यू स्वीट लव स्टोरी। प्रोमो ने काफ़ी हलचल मतलब मचा दी थी, जो एक बार फिर से कहेंगे शादी के बंधन में बंध गए। मतलब लोगों ने सोचा कितने साल हो गए पहले तो नहीं, लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि कितने बार करोगे शादी। मैंने कहा कि 7 बार शादी करूँगा, क्योंकि 7 लोग बोलते हैं ना, हर जन्म में हम 7 जन्म हो गए, 7 जन्म में मेरी वाइफ ये होगी या मेरा पति ये होगा। मैंने कहा कि अगला जन्म को तो पता नहीं, इसी साल इसी जन्म में शादी कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी शॉर्ट फिल्म है ये राम कमल ने डायरेक्ट की है, और इसमें सीक्वेंस था जहाँ पे मैं और देवीना, क्योंकि हम बंगाली कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इससे हिंदी फिल्म शॉर्ट फिल्म और बंगाली कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी शादी होती है बंगाली में। राम कमल जो हैं वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने कैमरा रख दिया और उन्होंने ऑथेंटिक जो शादी जिस तरीके से की जाती है वैसे शादी की, कैमरा ऑन था और सब कुछ वैसे ही हुआ, और बस हमारे मोमेंट्स हमारे कैप्चर हो रहे थे। तो हमें ऐसा फील हुआ कि हमारी शादी हो रही है। और मेरा एक सपना था कि मुझे बंगाली शादी करनी है, क्योंकि हम बंगाली शादी बहुत मानी हुई है, और वो हो गई। और वहाँ से जब हमने पहले फ़ोटो जब जैसे ही डाला तो बस हंगामा मच गया, बोला कि हो क्या रहा है। और 11 साल के बाद मैं और देवना रामायण के बाद हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतने लोगों में एक्साइटमेंट है कि ये शॉर्ट फिल्म देखनी है, और हमने फिल्म में देख भी ली है। तो हम चाहते हैं कि हम ऑल आउट जाएं, क्योंकि एक ऐसी फिल्म लव स्टोरी है, एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी को देखनी चाहिए और बहुत मज़ा आएगा। देवीना, ये जो लव स्टोरी है, मतलब एक आप तो मॉडल है उसमें, और यहाँ पर जो है ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कैमरा है, तो ये क्या हर कहीं ना कहीं राज ही नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। एक्चुअली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बता दिया गया है पोस्टर में कि वो ब्लाइंड भी है, वो कैमरा भी है हाथ में, और मैं मॉडल भी हूँ, और पता नहीं मेरे हाथ में वो क्या हो गया है, घाव। तो एक्चुअली मतलब सब कुछ ही पोस्टर में दर्शाया गया है, लेकिन ये एक मिस्ट्री है जो अगर सॉल्व हो जाए कहानी पता चल जाएगा। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई मीन, आप थोड़े से टाइम के अंदर किस तरीके से हर 5 से 10 मिनट में आप एक ट्विस्ट ला सकते हो एक कहानी में, एंड कीपिंग द सिंप्लिसिटी इंटैक्ट, क्योंकि हम लोगों को एज एक्टर्स के साथ साथ हम खुद भी इंसान हैं और व्यूअर्स भी है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी हैव सीन लॉट्स ऑफ कंटेंट, और कभी कभी ऐसा लगता है कंटेंट इतना हैवी होता है ना, लगता है आज ना थोड़ा सा लाइट कुछ देखने को मन कर रहा है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ समथिंग वेरी इमोशनल, टची, और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं फ्लैट है कि फर्स्ट सीन देख के यही होने वाला है, तो वैसा भी नहीं है। इट्स ग्रेट बैलेंस। और इतने सालों से हम लोग काम भी कर रहे हैं, और अलग अलग भी काम किए, साथ में भी काम किए, लेकिन ऐसा है कि मैं खुद का काम बिल्कुल देख नहीं सकती। मैं सोचती हूँ कि क्या किया मैंने, बाप रे, मतलब मैं नहीं देखती हूँ, ही नोज़ दैट। सो मैंने ये फिल्म जब भी देखी, 5 बार 4 बार जो भी है, हर बार मैं खुद रोई, और मुझे बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा था कि अपनी फिल्म, अपना एक्टिंग देख के मैं रो रही हूँ, व्हाट विल ही थिंक, एंड बिकॉज एवरी टाइम वी आर वॉचिंग ही इज़ लुकिंग एट मी लाइक दिस। नहीं, एक्चुअली जब मुझे देवीना देख रही थी तो मैं भी रो रहा था, तो दोनों ऑकवर्ड थे। ये क्या था? तो मतलब लोगों को, मतलब ऑडियंस को काफ़ी रुलाने वाले हैं आप लोग। एब्सोल्युटली एक्चुअली एक जर्नी है। अब आप देखोगे जैसे अब ये पोस्टर में है ही कि मैं ब्लाइंड हूँ, और आपको बताओ हमने सिर्फ 4 दिन में ये शॉर्ट फिल्म कंप्लीट की। शॉर्ट फिल्म में 4 दिन में ही काम हो जाता है, क्योंकि ये 40 to 45 मिनट्स की फिल्म है। लेकिन ये कैरेक्टर, एक अंधा, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि एक एक्टर अंधा प्ले करा तो चश्मा डाल लिया और बस एक्टिंग कर ली, क्योंकि आज के टाइम पे ऑडियंस काफ़ी चालाक है, उसको मालूम है, वो वर्ल्ड सिनेमा देख रही है। तो इस 4 दिन की शूटिंग के लिए मुझे 5 दिन मैंने ट्रेनिंग ली। जो हेमेंद्र हैं वो ट्रेनिंग देते, उन्होंने अंधाधुन की में आयुष्मान को ट्रेनिंग दिया था, वो आए, हमने 5 दिन घर पे लगातार ट्रेनिंग की। तो आप जो भी फिल्म में देखोगे, जो भी मोमेंट्स हैं, ही इज़ अ पर्सन, ही ऑल्सो कैनॉट सी, और वो खुद आके ट्रेनिंग दिया। जी बिल्कुल, जब वो पहली बार आए हम लोग को बोलना पड़ा दैट ही कैनॉट सी, बिकॉज उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई ओवर वो नहीं था कि ऐसे देख नहीं सकते। ही वॉज सो नेचुरल, एज इफ ही कैन। मतलब यूजुअली जब हम मतलब ब्लाइंड को दर्शाते हैं, ऐसा लगता है कि बात इधर हो रहा है, इधर देख के सुन रहे हैं,
हैं। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप आवाज़ के साथ इतना ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हो, जो बात कर रहे हैं आप डायरेक्टली उसके तरफ देख के सुनते हो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, आई मीन, एंड ही ट्रेन्ड इट एंड इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू अनलर्न। हाँ, जो हम समझते हैं कि फिल्मों में मरना मतलब ऐसे कौन मरता है, ब्लाइंड मतलब ऐसे ऐसे, तो ये सारी चीज़ों को अनलर्न करके करना, तो आई थिंक दैट वाज एन एक्सपीरियंस, इट वाज टफ। 4 दिन का कहाँ शूट हुआ है? कोलकाता में कुछ शूट हुआ है? नहीं, we shot in Mumbai only because the film is set in Mumbai background and he plays a Bengali but he is और बांग्ला का मतलब बंगाली असर जो है वो बंगाली प्रवासी बंगाली, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ऐसे ही बंगाली प्ले किए हैं, जो मतलब बंगाली भूल चुके हैं, ये एक आधी शब्द याद है, और ऐसा ही बंगाली। फॉर एवरी कैरेक्टर वी प्ले वी पिक अप फ्रॉम रियल लाइफ कैरेक्टर्स, तो ऐसा नहीं है कि हर बंगाली को बंगाली आता ही है, सो नहीं आता है, ये प्लेस लाइक दैट। देखा यार कि जो बंगालीज होते हैं वो अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं। वो आप इंडिया के बाहर भी चले जाओ या किसी भी देश के कोने में चले जाओ, जो बंगाली है ना वो अपना कल्चर कभी भूलता नहीं। उसमें वो चीज़, अगर वाइफ बंगाली है या हस्बैंड बंगाली, उनका बच्चा बंगाली के बारे में, बंगाल के बारे में सब कुछ जानता होगा। तो हमारा बच्चा बंगाली होगा। अभी क्या मैं बोलूं, शुभ विजया शुभ न्यूज तो दे ही दी बिना। ऑन सीरियस नोट गाइस, सीरियस नोट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने हम दोनों को एक्टिंग करते हुए इतने 11 साल से आप हमें देख रहे हो, और देबीना को देखा है, मुझको देखा है, लेकिन ये फिल्म मैं देबीना, जब मैंने 5 बार फिल्म देखी, ये देबीना के लिए ये फिल्म है। ये देबीना ने इस फिल्म में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना अच्छा दिया, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उसमें दिखता भी नहीं हूँ, और देबीना ने जिस तरीके से किरदार को निभाया, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ है, एक ऐसी लव स्टोरी है इन दोनों के बीच में, और सब लोग जानते हैं कि हम दोनों को लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, राम और सीता बोलते हैं हमें, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। 11 साल के बाद हम लोग एज एन एक्टर भी काफ़ी बड़े हुए। रामायण हमने 11 साल पहले किया था, लेकिन हम बच्चे थे ना, 24 साल के थे। आज हम एज एन एक्टर भी काफ़ी बड़े हुए, परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई है। लेकिन ये फिल्म में देबीना ने जो परफॉर्म किया है, ये एक्चुअली, आप जब मैं रो रहे थे हम लोग, एक्चुअली रोना आ जाता है देबीना को परफॉर्मेंस देखते हुए। आई थिंक ये देबीना के लिए आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं भी बोल दूं, गुरमीत के लिए ज़रूर देखना चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन देबीना ने किल किया है। मतलब इनका मेकअप जो है, बहुत सारी सरप्राइज है इसमें, वो हम धीरे धीरे रिवील करेंगे बाद में, लेकिन अनरियल हार्ड वर्क देबीना का। जिस तरीके से यहाँ पर आप कैमरा होल्ड किए हुए हो, देबीना की कितनी पिक्चर्स आप रियल भी निकालते हैं, मतलब या फिर वहीं पे निकालिए? रियल में तो मैं बहुत फोटो, मैं बोलता हूँ, मैं बहुत खींचता हूँ, लेकिन सब रिजेक्ट हो जाता है। देबीना को लगता है घर की मुर्गी है यार, कितना तो गुरमीत ये तुमने क्या फोटो क्लिक किया यार, ये कितना, ये फोकस वहाँ है, ये एंगल वहाँ है, तो मैं खींचना मैंने बंद कर दिया। फोटो खींचते हैं लेकिन खुद के, और वो फोटो गुरमीत इतने बार देखते हैं और एक भी डिलीट भी नहीं करते। ये भी एक है कि एक भी फोटो डिलीट नहीं करते, फोन ओवरलोड होके मतलब चलता नहीं है। नहीं, फोन चलता नहीं है, स्लो हो गया है। फोन अवेलेबल है तो जरा दोनों एक दूसरे के एक क्लिक ही हो जाए। हाँ, फोन ला दो, फोन दो, तुम दोनों ही अपना फोन दो, तुम दोनों अपना ही दे दो, कैमरा ऑन करो। ये देखो कौन अच्छा क्लिक करता है? ये किसका अच्छा फोन है बताओ? कोई सब एक, हाँ, एक एक्चुअली एक फोन है, यही तो है, 2 ये तो किसका फोन है? तो कैमरा ऑन कर। हाँ, नहीं, एक ही फोन में हम दोनों देखते हैं कौन सबसे अच्छा फोटो क्लिक करता है, और तुम्हें तुम जज हो। ठीक है, मैं पहले गुरु का फोटो खींच रही हूँ। क्यों रखा उसको? ठीक है, मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो वाला, ठीक है, इतना लंबा। ना देख नहीं सकते, चीटिंग नहीं है, तुम अपना फोटो खींचो। अच्छा, तुम पहले ही चीटिंग कर ली। मॉडल देखो, इतना कैमरा नीचे है, तुम ऊपर देख रहे हो। देखो इतनी मेहनत मैं करता हूँ, मैं जमीन पे लेट जाता हूँ। बहुत ही खराब, देखो कितना खराब फोटो है। मॉडल ने कहाँ देखा? देखो कैमरा मतलब नीचे, तो आप आसमान में कैसे देख सकते हो? देखो तुमने सीलिंग दिखाया, सीलिंग में पता नहीं क्या है वो, और मैं देखो मैंने क्या फोटो खींचा। नहीं, पोज देखो मेरा, मैंने ब्राइटन भी किया।
देखो मैंने बोला था दीपिना बहुत अच्छा फोटो क्लिक करती है। हाँ मैं बहुत अच्छा, तभी तो मैं दीपिना बहुत, मेरा देखो ये आर्टिस्टिक है। ये देखो क्या है, इसका थॉट है, इसके पीछे थॉट ये कि लाइफ में आपको हमेशा ऊपर देखना है, ऊपर देख के चलो, नीचे देखना है वो पति नीचे देख लेगा। देखो ये देखो इस फोटो में तुमको लिया मैंने, मतलब इसका थॉट क्या था तुम तीनों, मतलब त्रिमूर्ति टाइप? हाँ, मैं ही तीनों दिशा में देखता हूं। मैंने तुमको कैप्चर किया ना, पोस्टर में भी तुमको लिया, सामने भी लिया और इस पोस्टर में भी तुमको लिया। वाह, मैंने आपको बोला था ना, जो दीपिना मुझे सोचती है घर की मुर्गी दाल बराबर, वो सही सोचता रहता था सेट पर भी वहाँ पर भी ऐसे दोनों की नहीं इन दिस सेट वी वर डिफरेंट एक्चुअली। रामायण के टाइम हम लोग थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और हम लोगों ने उस टाइम पे शपथ लिया था कि हम एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं करेंगे। दीपिना मैं राम था, दीपिना सीता थी। जब मैं आगे चल रहा था, राम जी आगे चल रहे थे, तो पीछे नॉन स्टॉप धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे, और करते करते खुद ही गिर गई पहाड़ों के चोटी पे। हम लोग नजरे जा रहे थे, शॉट था कि राम और सीता वनवास में जा रहे हैं और लक्ष्मण पीछे थे, बीच में दीपिना, आगे राम, ऐसे लाइन से जा रहे थे। तो एक बहुत लॉन्ग शॉट था जो मोन्टेज होता है ना गाने के साथ। डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना मेरे और अब मुझे राम आगे के कितना बीच, मालूम और है, मेरे अब और मैं आगे लक्ष्मण। चल रहा हूँ तो पीछे कितना कौन डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है मुझे थोड़ी ना मालूम, आपको पीछे वाले को मेंटेन करना होता है जो सामने लीड कर रहा है। ऐसा था साड़ी पाँव में, तो पाँव मेरा इतना खुलता था और ये गुरु ये इतना ऐसे लंबा चिल्ला, कदम धीरे डाल चलो, के धीरे चला चलो, जा रहा। धीरे चलो करके वो सीधा स्लाइड होके सीधा जमीन पे घसीटते हुए तो चली बहुत गई। लड़ते थे रामायण में और माइक दादा कान से माइक उठा के ना ऐसे रख देते थे और ऐसे मतलब ऐसे बोलते थे मतलब शर्माओ मत, मैं सुन नहीं रहा हूँ। पर इस बार इट वाज डिफरेंट बिकॉज आई थिंक दिस टाइम वी वर मोर फोकस्ड, दिस टाइम वी वर मोर मैच्योर एज एन एक्टर। दिस टाइम आई मीन ऐसा लग रहा था कि कौन ऐसे मंझे हुए एक्टर्स काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ एंड वी वर ऑल्सो गिविंग ईच अदर स्पेस। पहले जैसे हंसी आ जाती थी इसके साथ काम करते हुए, इस बार बिल्कुल हंसी नहीं आई, कुछ तुमने भी ऐसे बोला कि हंसी हुए क्या एक्टर है। अरे नहीं मतलब आप जब किसी को जानते हो और उसको जब एक्टिंग करते हुए देखते हो ना ऐसे, मतलब वो भी शुद्ध हिंदी में, तो मुझे हंसी आ रही थी उस टाइम पे और मुझे डांटी पड़ती थी, आप क्यों हंस रहे हो, ये हंस नहीं रहा। और गुरु ओके ओके चलो चलो ठीक है, और फिर मैं हंसी कंट्रोल करती थी और फिर मैं करने जाती थी, फिर इसका शक्ल देख के हंसी आ जाती थी। तो ये सब होता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी वर वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग वाज रियली नाइस। और हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि कब ये रिलीज़ हो, कब हम फर्स्ट कट देखें। और जिस तरीके से हम लोगों ने इतना फास्ट शूट किया, हम लोगों को पहली बार लगा पता नहीं क्या हुआ होगा इतना फास्ट, क्योंकि हम लोगों ने इतना मॉनिटर देखने का भी टाइम नहीं मिला था बिकॉज सिर्फ 4 ही दिन थे। किया आगे बढ़ो। तो जब फर्स्ट कट हम लोगों ने देखा, दैट्स व्हेन वी थॉट नो वी विल प्रमोट इट, वी विल वांट पीपल टू सी इट। वो आखिर में दिन आ ही गया। यस बिल्कुल। देखिए देवीना ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम जब काम करते हैं तो बहुत सारा काम होता है, कभी कभी ऐसे कुछ काम होता है लगता है कि ठीक है कर लिया है अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये फिल्म में हमने जब देखा, हमने तब डिसाइड किया, हमने 5 बार अपनी टीम को दिखाया, हम सबको दिखाया, देखा सब लोग रो रहे हैं यार, तो अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी हुई रोते हुए लोगों को देख के। फिर वी थॉट कि ये एक ऐसी फिल्म एक्चुअली बन गई है जो दोबारा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे किरदार, ऐसी सारी चीज़ें हम इसीलिए हम ऑल आउट आ गए। हम आप सबके ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं और लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, तो ये फिल्म बहुत दिल से एक ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर है जो सबको मज़ा आएगा। और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं बिग बैंग, जहाँ पे आज के टाइम पे ऐसा है कि बहुत महंगा हो गया प्लेटफॉर्म। बिग बैंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शगुन के 11 रुपये दो और आप उस 11 रुपये में हम 11 रुपये शगुन के आप हमारी फिल्म देख सकते हैं और साथ में और भी प्रोजेक्ट्स देख चीज़ें सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आए थे 11 साल पहले NDTV इमेजिन को लेकर, और इस बार फिर बिग बैंग को लेकर आए हैं। और पूरा यकीन है कि हमारी फिल्म तो लोग एंजॉय करेंगे ही, और इसके साथ साथ यहाँ पे अवेलेबल बाकी जो भी फिल्में हैं वो भी एंजॉय करेंगे। और जाते जाते ज़रूर पूजा के क्या प्लान्स है, पूजा कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप दोनों? ऑलरेडी रेडी है, मैं तो रेडी थी, मुझे चेंज करने नहीं दिया, बट या ऑलरेडी। मैं यहाँ से सीधा पंडाल में चला जाऊँगा, पूजा करूँगा माँ का, और वहाँ पे बंगाली कुछ खाना खाऊँगा, और अपना तो सेट है मामला पूजा के लिए। क्या खाओगे? लूची आलू दम? हाँ, अभी तो कलकत्ता में था मैं। हाँ, आप दोनों के लिए मैं देवीना से बहुत यादें शेयर की आपने, हाँ आई नो, और भी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना बाकी है।
क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अमेजिंग चीज़ की इस बार, बिकॉज वही चीज़ जो कलकत्ता का सोचते ही लोग जो सोचते कि बंगालीज ऐसे होते हैं, बट आई एम दैट बंगाली हु हैज़ लिव्ड आउट ऑफ बंगाल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैं चाहती हूँ कि जो ये जो इवॉल्व्ड एक बंगाली है, जो उतनी बंगाली नहीं है बट स्टिल आई मीन मैं उस सिटी का जो एक ऐतिह्य है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड इन बंगाली, हिंदी, तो उसको मैं पकड़ के लाई हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस। एंड देयर आर सो मेनी बंगालीज living abroad and they have all connected. People from Russia have also said I have also a house in Kolkata and I'm missing it so much. कलकत्ता यार, समाओ मुझे तो ऐसा लगता है मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तुरंत चला जाता हूँ। और इस बार तो मैंने देवीना को एक्चुअली मैं लड़ा था कि मैं 2 दिन के लिए नहीं जा रहा, मैं 5-6 दिन रुकूंगा, लेकिन 2 दिन में मैंने इतना खाया, मैंने खुद देवीना को कहा कि देवीना और 7 दिन फ्लाइट एक्सटेंड करने वाला था, फिर बोला नहीं इधर चलते हैं, नहीं तो मैं मोटा होके वापस आऊँगा। खा के मुझे लगा कि मैं मोटा हो जाऊँगा। तो विश कर दीजिए। हाय, दिस इज देवीना बिजॉया। हाय, दिस इज गुरमीत चौधरी, शुभ हो। और इस विजयादशमी के दिन हम लेकर आ रहे हैं हमारी शॉर्ट फिल्म शुभो बिजॉया ओनली ऑन बिग बैंग, और उसी के साथ साथ हम आपको विश करना चाहते हैं हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा पूजा। 15 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखें इस हिंदी शॉर्ट फिल्म। थैंक यू।